नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप संधू। अभी हम लोग हैं भाई नारनौंद थाने में और देखो भाई किसान है यहीं पर रुके हुए हैं और किसानों ने ऐलान कर दिया है भाई यहीं पर पक्का मोर्चा लगेगा, किसानों का पक्का धरना लगेगा। और देखिए ये ट्रैक्टर आएगा भाई, इसके अंदर टेंट का सामान है। अभी यहाँ पर टेंट लगाया जाएगा बिल्कुल थाने के अंदर ही, नारनौंद थाने में। और किसान देखिए उस साइड बैठे हुए हैं धरने पे और कुछ माताएँ भी हैं, महिला शक्ति भी, जो रात ने भी थाने के सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो देखिए पूरा दिन का जो मामला था, रामचंद्र जांगड़ा जी जो राज्यसभा सांसद है वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और किसानों ने उनका विरोध किया और विरोध के बाद किसानों पर लाठीचार्ज होता है। और एक किसान है जो कुलदीप राणा, उसको गंभीर चोटें आई हैं और 2 किसानों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन किसानों को बाद में छोड़ भी दिया जाता है। छोड़ने के बाद भी उनके ऊपर गंभीर जो संगीन धाराएं लगाई जाती हैं। उसके बाद किसानों ने ऐलान किया भाई यहीं पर पक्का धरना चलेगा। तो आइए जो किसान नेता उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैम, पूरे दिन का जो आज घटनाक्रम था, रामचंद्र जांगड़ा जी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका विरोध होता है, लाठीचार्ज होता है, बाद में किसानों को छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं उसको लेकर क्या कहोगे आप? अभी धरना पे बैठे हो यहाँ पर। देखिए शुरू में तो बोल दिया गया कि किसानों को छोड़ दिया गया, हम बड़े खुश हुए थे कि चलो भाई हमारे भाइयों को छोड़ दिया गया। तो हमारे अभी जब हमने अंदर जाके कहा कि हमें हार्ड कॉपी दे दीजिए, FIR दर्ज जो हुई इसकी कॉपी दे दीजिए, उस कॉपी में जब देखा गया तो बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं उनके ऊपर। और हमने कहा कि इनकी ये जो केस दर्ज हुआ है ये रद्द कैंसिल करें आप। और जो हमारा भाई आज जिंदगी और मौत के मुंह में गया हुआ है, लड़ रहा है, जो इतना क्रांतिकारी भाई है, जो किसान आंदोलन में शुरू से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, आज उसका परिवार रो रहा है और वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस मंत्री के कारण, जिसके साथियों ने उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं करेगी सरकार, तब तक हम नारनौंद थाने से बाहर नहीं जाएंगे। अभी ये देखो रात का समय होने गया है, टेंट लगने शुरू हो गए हैं। हमारी नारनौंद की माताएं बहनें हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो हम किसान भाइयों के साथ यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता भाई को। जो और मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे हरियाणा के भाई तो हैं, बाकी भी दूसरे भाइयों से भी सभी प्रेयर करें कि हमारा कुलदीप भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो। सभी प्रेयर करें भगवान से, क्योंकि वो बहुत क्रांतिकारी भाई है, शुरू से है। और सरकार जो क्रांतिकारी है, जो ज़्यादा एक्टिव है आंदोलन में, वो सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रही है। वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि जो युवा नेता हैं, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन लोगों को दबाना चाह रही है। तो इसलिए कि सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि आपकी जो चाल है इसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे आपको। आप जितना हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, जितना हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हमारे हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे। हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जाति के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं। आज की जो ये हादसा है उसको भी ये जाति से जोड़ रहे हैं। हम आंदोलन को 11 महीने हो गए, हम अपने मंचों पे हर धर्म के, हर जाति के कोई भी त्यौहार आता है, सभी त्योहारों का हम वहाँ पे मनाते हैं। जिन भी महान पुरुषों की पुण्यतिथि हो या जन्मदिन हो, हम सबको उनको मान सम्मान वहाँ दिया जाता है। तो हमारी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है, सरकार की नीतियों से है, गलत नीतियों से है। जो सरकार जानबूझ के कहती कि किसान हितैषी कानून है, और वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाई है। किसानों से खेत छीन के किसानों को सस्ते मजदूर तैयार कर रही है पूंजीपतियों के लिए। और मैं देश की जनता से अपील करती हूँ कि ये लड़ाई अकेले किसान और मजदूर की नहीं है, हर रोटी खाने वाले की लड़ाई है। आज खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है। घरों में बैठे लोगों ने सोचा होगा DAP की लड़ाई तो सिर्फ किसान की है भाई, क्योंकि खेती तो किसान करता है। जब हमने वहाँ पे छापे मारे, SDM को साथ लिया, SDO को लिया, एक्शन को लिया, DSP को, हाँसी में बहुत सारे गोदामों में छापेमारी की, बहुत सारी जो खाद्य रखी हुई थी ब्लैक में बेचने के लिए रखी हुई थी। 1200 का रेट हो, 1400 में बेच रहे थे पिछले गेट से। तो आज जो खाद की हालात है, आप लोग सोच रहे हैं कि किसान की तकलीफ है, हमें क्या लेना देना। याद रखना आने वाले समय में जो आज खाद के गोदाम भरे ना, ऐसे एक दिन अनाज के गोदाम भरे होंगे और हर दुकान पे कहा जाएगा कि आटा खत्म हो गया, गेहूँ खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया। बाहर लोग भूख से मर रहे होंगे, तड़फ रहे होंगे। और जो आटा आज तुम्हें 30 रुपये किलो मिल रहा है, जो गेहूँ तुम्हें 19 रुपये किलो मिल रहा है, वो तुम्हें 200 रुपये 300 रुपये किलो देगा। जिसके पास पैसा होगा वो खरीद लेगा, बाकी लोग वहाँ तड़प तड़प के भूखे मरेंगे। इसलिए अभी भी टाइम रहते, जाग जाओ। जो भाई नहीं जागे हैं वो जाग जाओ। मैम, कल की कॉल है किसानों की, 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो, तो कल क्या आसार लगते हैं आपको? कुछ फैसला होगा? देखिए फैसला नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमने जो ठान लिया है, हम पहले भी 2 दिन 2 रात टोहाना थाने में रहे, जब तक हमारे भाइयों को हिसार जेल से छोड़ा नहीं गया, हमारे बीच में नहीं आए, हम वहाँ से नहीं हटे थे। हमने 4 दिन 4 रात मनीष ग्रोवर के घर के बाहर रोहतक में धरना दिया था, घुटने घुटने तक पानी में हम वहाँ खड़े रहे थे, दिन रात बैठे रहे। जब तक माताओं बहनों से माफ़ी नहीं मांगी हम वहाँ से नहीं उठे। करनाल
में हम 5 दिन 5 रात खुले आसमान में सोए सड़कों पे, जब तक शहीद परिवार को, सुशील को न्याय नहीं दिया गया हम वहाँ से नहीं हटे। तो हम अपने फैसले पे अडिग हैं। हमें किसानों को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी नहीं लगा रहे 2 मिनट हो गया। देखने कोई बात नहीं। अरे ये तो कभी आगे कर दियो भाई, ये तो बाजार खुला पाओगे तुम।